बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 21 फरवरी और पाकिस्तान में जुमे की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की पहली खबर या पहला सानहा जो है वो लम्स यूनिवर्सिटी में, जी हाँ, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लाहौर में, DHA लाहौर में वाक़या है। वहाँ पर ये वकूफ़ पज़ीर हुआ है और ये सानहा है DG ISPR साहब के बारे में। इस साने का बहुत देर से अंदाज़ा तो था कि ये आज नहीं तो कल होगा, लेकिन आज वो सानहा DG ISPR के साथ हो गया। हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि DG ISPR साहब जो हैं वो 21 फरवरी को तकरीबन दोपहर के वक्त जो हैं वो लम्स यूनिवर्सिटी तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं और वहाँ वो स्टूडेंट्स के साथ खिताब करेंगे। इससे पहले हमने आपको कल पिछले व्लॉग में बताया था कि वो IBA कराची में गए और वहाँ से उन्होंने एक वीडियो जारी की। अब वो वीडियो तो हमें पुरानी ही लगी थी, ऐसे लगा था कि पुरानी वीडियो है, नई बोतल है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा कि वो दोबारा से IBA कराची गए। हालांकि अब से चंद दिन पहले या 2 हफ्ते 1.5 हफ्ता पहले भी वो IBA कराची और वहाँ पर एक कराची के मदरसा में भी गए थे और उसके बाद जो सोशल मीडिया के ऊपर उनके ऊपर तनकीद हुई थी वो लाजवाल थी, आप सबको पता है। और नमल यूनिवर्सिटी भी वो उन्हीं दिनों में गए थे। एक नमल यूनिवर्सिटी मियांवाली में है जो इमरान खान साहब ने बना रखी है, जिसे नमल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहा जाता है। एक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, ये नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर है। जो DG ISPR थे वो इस्लामाबाद वाली नमल यूनिवर्सिटी के अंदर गए थे, जो सरकारी यूनिवर्सिटी है और उसका वाइस चांसलर अक्सर औकात कोई सर्विंग या रिटायर्ड जनरल साहबान ही होते हैं। बहरहाल DG ISPR इन तमाम जगहों पर तो गए, लेकिन लगातार हम आपको बता रहे थे कि वहाँ से गूंगी फिल्में जो हैं, जो गूंगी PR है वो जारी की जाती थी। कभी भी स्टूडेंट्स के असल सवाल नहीं दिखाए जाते थे और तराने चलते थे। DG ISPR बोलते हुए नज़र आते थे। हम आपको ये भी बताते थे कि DG ISPR जो है वो खासी स्ट्रेस में है। जब हमने वो तमाम चीज़ें आपके सामने रिपोर्ट की माजी में, तो आपको हम वीडियो में बताते थे कि DG ISPR जो हैं वो बड़ी स्ट्रेस में दिखाई देते हैं। जब स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, उनकी बदन बोली, बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती थी। उन्हें भी अंदाज़ा था कि किसी दिन ये सानहा हो जाएगा और जाहिर है स्टूडेंट्स को बहुत कंट्रोल करके लाया जाता था। उनकी लिस्टें पहले बनाई जाती थी, स्टूडेंट्स को फैकल्टी बताती थी हर जगह पे, या उसातिज़ा या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के फिर उसके बाद आप चुके जाएंगे, गायब हो जाएंगे, आपके घर पे वीगो डाला आ जाएगा, इसलिए आपने तहजीब के साथ पेश आना है। तो बड़े लिमिटेड मामलात वहाँ पर डिस्कस होते थे, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी नौजवान होते हैं, उनके अंदर जाहिर है एक जुस्तजू होती है सच की खोज करने की। अभी जज्बे भी जवान होते हैं और इंथ्यूज़िज़म भी ज़्यादा होता है। इसीलिए किसी भी मुल्क के अंदर जो तहरीक होती है उसमें स्टूडेंट्स हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आइडियलिज़म चाहते हैं और या आइडियलिज़म की खोज में होते हैं। उन्हें इंसाफ का निज़ाम चाहिए होता है, उन्हें मेरिट चाहिए होता है। और जैसे जैसे लोग बुज़ुर्ग होते जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ आपने देखे हैं ये तमाम, जो सारे नहीं लेकिन ज़्यादातर जो खोचल बाबे हैं हमारे, जो करप्शन का या तो ख़ुद शिकार हो चुके हैं या सारी उम्र करप्शन करके अपनी अगली नस्लों के और पता नहीं कितनी नस्लों के पेट भर चुके हैं, वो खोचल बाबे जो हैं वो स्टेटस को के साथ खुश हैं, क्योंकि इसी में उनकी मौज लगी हुई है। स्टूडेंट्स हमेशा उसके अपोजिट सोचता है। ज़्यादातर स्टूडेंट, कुछ हो सकते हैं जो वहाँ पर भी वैसी ही दकियानूसी सोच सोचें। लेकिन बहरहाल वापस आते हैं आज के टॉपिक पर, जो DG ISPR साहब के साथ लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ। लम्स आज वो तशरीफ़ लेकर गए, हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया था उन्होंने जाना है। अभी उन्होंने वहाँ पर पहुँचना था कि उससे पहले ही लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बाहर इकट्ठे हो गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। अब यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने समझनी है। ये बहुत बड़ा आज वाक़या हुआ, ये छोटा वाक़या नहीं है कि DG ISPR गए और वहाँ एहतजाज हो गया। DG ISPR वहाँ पर फ़ौजी यूनिफॉर्म के अंदर गए। जी हाँ, उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखा था। ये अलग बात है कि वो वहाँ सियासत करने गए थे, ये अलग बात है कि वो वहाँ जहर घोलने गए थे इमरान खान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो एक पूरे का पूरा एजेंडा बनाया जाता है वो बताने गए थे। लेकिन जाहिर है वो फ़ौजी यूनिफॉर्म में थे, जो हम सब के लिए काबिल एहतराम है, होनी भी चाहिए, हमारी फ़ौज की यूनिफॉर्म है। तो इसलिए हमारे लिए ख़बर और भी ज़्यादा अहम है कि जब वो यूनिफॉर्म के अंदर भले अपना सियासी जो उनका सारा मामला है उसको करने गए, तो वो भी आपको पता है कि एक सियासी जमात है, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा जैसे कहते हैं कि वो जो फ़ौज की सियासी जमात है उसके वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, तो वो उसी काम के लिए वहाँ गए थे। तो उनका पहले एक बहुत बड़े हॉल के अंदर ये इज्तिमा होना था, जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लम्स यूनिवर्सिटी को 200-300 स्टूडेंट्स को भर्ती करने में कामयाब हो जाएगी।
लम्स यूनिवर्सिटी ने कोशिश बहुत की, ईमेल्स भी हमारे साथ शेयर किए गए हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स हम आपको नहीं दिखाएंगे, फिर वो लोगों को ये ट्रैक डाउन करने की कोशिश करते हैं इसलिए, लेकिन स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं लम्स यूनिवर्सिटी से। काफ़ी ईमेल्स की गई, काफ़ी रिमाइंडर्स दिए गए, स्टूडेंट्स ने रजिस्टर नहीं किया। महज 35-40 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, वो भी ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी इन्हीं के अपने सरकारी अफसर के बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, इन्हीं के अपने किसी लोगों के वहाँ पर लोग पढ़ रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे। फिर फैकल्टी के लोगों को कहा गया कि आप रजिस्टर करें, फैकल्टी ने भी रजिस्टर नहीं किया। जब ये देखा कि ये 30-35 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं हो रहे, तो फिर इस इनविटेशन को खोल दिया गया। रजिस्ट्रेशन के बगैर कहा गया कि जिसने आना है वो आ जाए, लेकिन वो हॉल नहीं भरा। लास्ट मिनट फिर ये प्रोग्राम जो था उस बड़े ऑडिटोरियम से एक क्लासरूम में शिफ्ट किया गया। ये सामने आपके हम DGISPR की तस्वीर रख रहे हैं। मैंने सारी उम्र यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है। ये एक छोटी क्लास है, स्पेशलाइजेशन की क्लास। इवन जो अंडर ग्रेड की बड़ी क्लासेस होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें भी 200-200 बच्चा होता है, 150-150 बच्चा होता है। खैर मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा, वहाँ पर तो एक एक टाइम में 1200-1200, 1400-1400 बच्चा भी एक क्लास में पढ़ता है। बहुत ही बड़े ऑडिटोरियम होते हैं, जलसे की तरह आप उनको पढ़ाते हैं। मेरी अपनी क्लासेस भी जो हैं वो बहुत ही बड़ी वसी, मतलब सैकड़ों की तादाद में बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस, जैसे मैंने आपको बताया 800, 1000, 1200, 1400, ऐसे लगता होता था जलसे से खिताब कर रहे हैं। तो लम्स यूनिवर्सिटी भी एक ऐसी ही यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में जो बिल्कुल आप ये कह लीजिए कि अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ को स्टडी करके बनाई गई है, उसी मॉडल पे बनाई गई है। तो वहाँ भी जो अंडर ग्रेड के क्लासरूम्स हैं वो खासे वसी हैं, जहाँ पर तमाम जो बेसिक कोर्स पढ़ाए जाते हैं, जिनको तमाम स्पेशलाइजेशंस ने लेने होते हैं। तो ये जो MBA की क्लास का कोई होगा, मास्टर्स की का या स्पेशलाइजेशन की किसी क्लास का छोटा क्लासरूम जो है, उसके अंदर DGISPR को फिर शिफ्ट किया गया। ज़ाहिर है अभी वो पहुंचे नहीं थे, ये शिफ्टिंग उनके पहुंचने से पहले हो रही थी। तो छोटे क्लासरूम में, क्योंकि लोग इकट्ठे नहीं हुए, लोग उनको सुनना ही नहीं चाहते थे, तो छोटे क्लासरूम में जब बैठाया गया, तो अब इस क्लासरूम की जो सिटिंग कैपेसिटी थी वो 50-55 की थी। अब लोग 30-35 थे, तो फिर फैकल्टी को कहा गया, और जो उनकी सिक्योरिटी के लिए आए हुए थे पहले से लोग, क्योंकि यूनिवर्सिटी के कैंपस को एक दिन पहले से कब्जे में ले लिया गया था। DGISPR के आने से पहले वहाँ कुत्ते छोड़े गए, जिन्होंने सूंघा हर तरफ, यूनिवर्सिटी के हर तरफ कुत्तों ने सूंघना शुरू किया, तो वहाँ पर कुत्ते छोड़े गए। और उसके बाद वहाँ पर मुकम्मल सिक्योरिटी, हर तरह से उनका पूरा स्टाफ वहाँ पर मौजूद था। तो फिर उनसे रिक्वेस्ट की गई कि कुछ सिविल कपड़ों के अंदर, तो अगर आप इस तस्वीर में गौर से देखें तो आपको बच्चे बैठे हुए कम नज़र आएंगे, आगे फैकल्टी नज़र आएगी, और पीछे बहुत सारे सिक्योरिटी के लोग आपको नज़र आएंगे। कुर्सियां खाली नज़र आएंगी, उसके बावजूद 3-4 लोग आपको खड़े नज़र आएंगे। ये बेचारे मेरा ख्याल वो लोग हैं जो, क्योंकि DG सामने वर्दी में हैं, वो खड़े हैं, तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही उनके सामने बैठने की, तो इसलिए ये खड़े हो गए। हालांकि आप देखें, ये जो बिल्कुल लेफ़्ट पे खड़ा है जवान, उसके साथ ही 2-3 सीटें जो हैं वो खाली पड़ी हैं, लेकिन उन पे बैठ नहीं रहा। वो खड़ा है बेचारा तन के, उसकी वजह ये कि उसको लगता है बैठा तो गुस्ताखी हो जाएगी। और जनरल शरीफ सुना है कि वो थोड़े इस मामले में चीड़े हैं, सज़ा भी देते हैं जो उनके सामने थोड़ी सी बेचारा कोई बैठ बूट जाए या कोई बात हो। बहरहाल मुख्तसर बात ये कि वहाँ पर उस क्लासरूम में शिफ्ट किया गया। अभी DG ने आना था, और DG का लंबा प्लान था, 2-3 घंटे यहाँ रहना था। एक लंच ब्रेक का भी इंतज़ाम किया गया था। DG के साथ स्टूडेंट्स की बड़े कंफर्टेबल माहौल के अंदर लंच के ऊपर मुलाकात भी करवानी थी। हमारे सामने वो मेन्यू भी है लंच का, और केटरिंग जिससे करवानी थी वो भी मेन्यू मेरे सामने मौजूद है, नहीं दिखाऊंगा, फिर उसको उठा लेंगे। बहरहाल ये तमाम इंतज़ाम किया गया था। पहले DG ने आना था, DG की मुलाकात असातिज़ा से होनी थी, फिर DG की मुलाकात स्टूडेंट्स के साथ होनी थी, फिर वहाँ सवाल जवाब होने थे, फिर एक दूसरे हॉल में मुंतकिल हो जाना था जहाँ पर लंच करवाया जाना।